ओम शांति। मैं आत्मा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप हूँ। बाप की याद में आत्म स्मृति में हूँ। आठ 11/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बहुत गुप्त है जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहनी है, इसमें ही कमाई है। प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। दूसरी पॉइंट, उसमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरी पॉइंट, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। पांचवी पॉइंट, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरी संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रहेगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे जानते हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो व मुसाफिरी पर हो। नहीं, यह तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में होती, रात्रि को नहीं जाते। रात्रि को सब सो जाते। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, आत्माएं जाने या परमात्मा जाने। यह कभी न शास्त्र में सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते। बच्चे आत्माभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना भी मौसी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता, ठहर जाते, अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इसका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है। बाप के पास इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाप की मत पर भी चलना है, जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते, परंतु वह तत्व ब्रह्म की याद में रहते। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती,
हे ब्रह्मा बाबा, हे तत्व बाबा नहीं। आत्मा कहती है परमपिता परमात्मा। ब्रह्म तो तत्व रहने का स्थान है। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा तो हमको शास्त्रों का सार समझाया, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह अपनी टिक टिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानोवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी है कि परमात्मा से आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात बाप पूछते, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़े। अगर याद करते तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। कई बच्चे तो सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते, नहीं तो 1 घंटा आधा घंटा जरूर याद करना है। कोई जेवर आदि लेने आएंगे तो महाराजा आएगा तो सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर पोटरी आदि बात करेंगे तो उन्हों का कितना दबदबा रहता। तुम गुप्त हो परंतु चलना बड़ी रॉयल्टी से है। बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। हमको टॉकी से सूक्ष्म और सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते, सिर्फ इशारा देते, मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे पर बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरी संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान, हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिसर्विस करते, इसलिए टाइम बहुत लग जाता। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते और कोई 3rd क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती, 50 गरीब आएंगे तो 1 साहूकार। क्यों? क्योंकि बाबा है गरीब निवाज। मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी लिफ्ट है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गावड़े का छोरा था, यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छो करे अर्थात क्यों गिरे। माया ने गिरा दिया। बाबा कारण बतलाते, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए क्या? अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी,
बाबा जास्ती जा नहीं सकते। बच्चे कमाई करते हैं तो सर्विस करने वाले बन गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते तो सागर बाबा बहुत पॉइंट देते हैं। फर्क है ना, बल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता। बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते। इसलिए बाबा मुरली चलाते कि कहाँ बच्चों की आंख खुले। परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते मैं आया हूँ विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं है, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बात सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण और मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो, कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर हैं। मुख से कुछ और कहते और आपस में लून पानी होते तो बहुत डिससर्विस करते। इसको माया का ग्रहण कहा जाता। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते। हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है तो बाबा भेज देते। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर लगा दो तो सबका विचार चलेगा। यह ठीक पूछते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते। देखा है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती। बहुत समझ जाते, फिर कहते हम अगर यह ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता कि मेरे जैसा कोई है नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं और कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे,
हम उन्हों का सामना क्यों करते। बहुतों को अहंकार हो जाता, बाबा कहते रात के राही थक मत जाओ, बंदर पना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए, जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धूतियाँ उल्टी मत देती, यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक और बाकी सब हैं सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना। वरदान है, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन बनाया, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। ओम।